बच्चा जन्मता है तो बड़ा होगा कि नहीं इसमें संदेह है, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा इसमें संदेह है, विवाह होगा कि नहीं होगा इसमें संदेह है, परंतु मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें संदेह नहीं है। मरना तो पड़ेगा ही, परंतु जिन कामों में संदेह है उन्हें तो तत्परता से कर रहे हैं। जिस काम में संदेह नहीं है उसके लिए कोई तैयारी नहीं है। जीवन की चेतावनी। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, गीता में दो बातें भगवान ने अपनी ओर से विशेषता से कही हैं। पहला साधन के विषय में, दूसरा अंतकाल के विषय में। मनुष्य का जीवन भगवन्मय होना चाहिए, भगवान की साधना में लगना चाहिए और अंत में भगवान की स्मृति होनी चाहिए। इन दो विषयों में भगवान ने जितने श्लोक कहे हैं और जितना विवेचन किया है उतना और किसी विषय में नहीं किया। अंत में कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज, तू मेरी शरण हो जा, मैं संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। अब सज्जनों ध्यान दें, यह संसार जो अपना दिखता है यह अपने साथ रहेगा नहीं। थे बड़े बड़े महाराजे जिनके बजे रात दिन बाजे, वे भी बने काल के खाजे। मिले नहीं बारंबार शरीर, उम्र क्यों गफलत में खोते हो। संसार से क्या ले लोगे आप? धन ले लोगे, सुख ले लोगे, ले कुछ नहीं सकोगे। धोखा होगा धोखा। संसार से किसी एक को भी पूरा सुख मिला है क्या? मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये तो नाशवान है और भगवान हैं अविनाशी। ये शरीर संसार सभी यहीं रहने वाले हैं, शरीर भी दूसरे लोग उठाएंगे। तो ये पहले से विचार करना होगा, सोचना होगा कि क्या करना चाहिए। जैसे मनुष्य घर से निकल जाता है और पता ही नहीं कि कहां जाना है, तो क्या दशा होती है। किसी से पूछे कि रास्ता बता दो, तो बताने वाला पूछता है कि कहां का, तो वो कहता है कि कहीं का बता दो, तो वह पागल समझा जाएगा। एक लक्ष्य तो होना चाहिए। भाइयों ध्यान देना, हमारी जीवन यात्रा तो हमारे जन्म के समय से ही चल पड़ी। जीवन हर पल खत्म हो रहा है और हमें इस जीवन में क्या करना है यह पता नहीं। हम में से बहुत से बहन भाइयों को तो पता ही नहीं कि हमें किधर जाना है, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है। मैंने पूछ कर देखा है कि बताओ हम क्या चाहते हैं, तो उनके पास कोई निर्णय नहीं है। कभी कुछ चाहते हैं, कभी कुछ चाहते हैं। यहां की सब चीजें तो छूटने वाली हैं। तो प्रभु को याद करो जो नित्य निरंतर रहने वाले हैं। सज्जनों चेतो, दूसरों को धोखा दे दें, हम कुछ ले लें, महान मुश्किल होगी, कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ यहीं रहेगा और यमराज के दूत आ जाएंगे, पता नहीं कब आ जाएं। उनके आने में कोई संदेह नहीं है। आप हम सब कहां बैठे हैं पता है आपको? मृत्यु लोक में, मरने वालों के लोक में हैं। यहां रहने वाला कोई नहीं है, सब मरने वाले हैं। निश्चिंत कैसे बैठे हो?
जो काम करना है सो कर लो, अब नहीं किया तो फिर कब करोगे। छोटे छोटे बालक होते हैं, वह भी यह सोचते हैं कि बड़े होकर यह करेंगे। इसी प्रकार हम सोचते हैं कि बड़े होकर यह करेंगे। बाल सफेद होने लगे तो क्या करोगे? अब तो मरोगे बस। जन्मदिन पर खुशी मनाते हैं। अरे रोने का दिन है कि 1 वर्ष बीत गया, पर इसमें किया क्या? 12 महीनों की उम्र को जिसमें भगवान की प्राप्ति हो सकती थी, व्यर्थ गंवा दिया। विचार करने की बात है, आगे सावधान होने की बात है कि जो समय बीत गया वो बीत गया, अब नहीं बीतने देंगे। उस प्रभु को याद करो। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू ना तजाए अब ही ते। ये तो सब छूटने वाले हैं, परंतु काम पड़ने पर परमात्मा ही साथ रहने वाले हैं। वे प्रभु ही हमारे हैं और कोई हमारा नहीं है। अतः हे नाथ ऐसे पुकारो। वे प्रभु प्रत्येक समय में हैं तो अभी भी हैं, प्रत्येक स्थान पर हैं तो यहां भी हैं, और सबके हैं तो हमारे भी हैं। सब में हैं तो हमारे में भी हैं। वे स्वयं कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम। प्राणी मात्र के सुहृद दयालु ऐसे परमात्मा के रहते हुए हमारी दुर्दशा हो तो फिर क्या कहें। उनके रहते हुए हम दुख पाएं, कष्ट उठाएं, तो कारण क्या है? उनसे विमुख होना। नाशवान पदार्थों के पीछे पड़ना कि वे मिल जाएं, भोग भोग लें, मान सम्मान मिल जाए। मिलेगा कुछ नहीं, धोखा होगा धोखा। सब ज्यों का त्यों रह जाएगा, साथ कुछ नहीं जाएगा। साथ क्या चलेगा? साथ चलेगा स्वभाव। सेवा करने वाला सब जगह सेवा करेगा और महान आनंद लूट लेगा। असली पूंजी है आपका स्वभाव। एक दिन के लिए भी कहीं जाते हैं तो सोचते हैं कि अमुक जगह ठहरना होगा, अमुक सवारी मिलेगी, परंतु इस संसार को एक दिन छोड़ना है, इसे छोड़कर जरूर जाना पड़ेगा। तो इसका प्रबंध किया है कि नहीं? यह प्रत्येक भाई बहन को स्वयं सोचना होगा। एक क्षण का भी पता नहीं, हार्ट फेल हो जाता है, चलते फिरते मर जाता है, फिर हम क्या फौलाद के बने हुए हैं? इसलिए स्वभाव को शुद्ध बनाओ। हर एक का उपकार करो, हित करो, प्रभु को याद करो। जितने संत महात्मा हुए हैं वे सब भगवान को याद करने से ही संत महात्मा बने हैं। भगवान के नाम के बिना सब खाली। अतः उठते बैठते, सोते जागते, काम धंधा करते हुए भी और न करते हुए भी भगवान को पुकारते रहो। उनसे काम पड़ने वाला है, उनको याद करते रहो। सब समय नाम जप करते रहो और कहते रहो राम राम राम। नाम जप करो, अंत में नाम काम आएगा। धन संपत्ति, परिवार, मकान कुछ काम नहीं आएंगे। अभी तक जिन कामों को करते हुए आपको सत्संग, भजन, ध्यान, स्वाध्याय, पाठ, जप आदि के लिए समय नहीं मिलता है, अंत में क्या होगा?
हाय हमने कुछ नहीं किया, यह सारा काम धंधा कुछ नहीं किया में शामिल होने वाला है। मनुष्य कहता है कि सत्संग के लिए समय नहीं मिलता। राम राम, कितनी भारी भूल।